सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। भैया यार हम आपको बताएं हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। भैया स्कूल में ट्यूशन हो या फिर यूट्यूब हो, हमको ग्रेविटेशन चैप्टर ये समझ में आ गया है, ठीक है, कंसेप्ट हमको समझ में आ गए हैं। लेकिन भैया कंसेप्ट समझने के बाद भी ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन हो, भले वो यूनिट एग्जामिनेशन हो, टर्म हो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और वही के वही आएंगे। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी सीरीज में हम साइंस 1 साइंस 2 के पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब आज से ही ये सीरीज शुरू हो रही है। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि अगर आप भी इस सीरीज का पार्ट होना चाहते हो तो यार नीचे सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको भैया की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज याद से सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और एम करते हैं स्टूडेंट्स 500 लाइक्स। 500 लाइक्स से ज्यादा नहीं है, 500 लाइक्स का एम है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है जिससे कि अगला वीडियो जल्द से जल्द आए। बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं होने वाली है, सीधा सीधा पॉइंट पे आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन ये जो चैप्टर है इसको हमको दिया गया है वेटेज 5 से 6 मार्क का वेटेज दिया गया है। अभी भैया इसमें से क्या आएगा, देखो पहला पेज आपको पूरा की पूरा छोड़ देना है, सीधे सीधे आपको दूसरे पेज पे आना है और दूसरे पेज पे स्टूडेंट्स आपको दिखेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स पे जो क्वेश्चन है वो वाला आपको दिखेगा। सो द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी और एनी मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कोई भी फोर्स ये सेंटर ऑफ द सर्कल पे डायरेक्ट किया जा रहा है तो समझ जाना है वो क्या है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे 1 मार्क या फिर 2 मार्क का आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर 2 मार्क का आया तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा, 1 मार्क आया तो डेफिनेशन देख के उधर से कट जाने का, समझो। फिर सीधा सीधा नीचे आने का स्टूडेंट्स, हैंड्स डाउन केपलर्स लॉ, ये आपके यूनिट टेस्ट में दिखेगा, मतलब दिखेगा, टर्म में भी दिखेगा और स्टूडेंट्स मुझे इस बार लग रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। तो केपलर के जितने भी लॉज है, जितने भी 3 लॉज जो हमको केपलर्स के लॉज दिए हैं तीनों के तीनों, वो तीनों के तीनों लॉज आपको अच्छे से करके रखने हैं जिससे कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स गिरा सको। नोट डाउन कर लिया है सबने, ठीक है। सीधा अभी नीचे नीचे आना है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पेज नंबर 4 पूरा छोड़ दो, पेज नंबर 5 भी पूरा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेज नंबर 5 छोड़ दो। सीधा 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 नीचे आना है और आपको देखो यहाँ पे एक दिखेगा विच इज ये वाला, ठीक है, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जिसको कहते हैं स्मॉल जी। तो स्मॉल जी की वैल्यू कैसे डिराइव हुई वो हमको बताना है, क्योंकि स्टूडेंट जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे हमको डेप्थ में क्या होगा, अर्थ पे क्या होगा और हाइट पे क्या होगा वो चीजें हमको पूछी जाती है। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, तो वो वाला, तो ये वाला आपको करके रखना है। वैल्यूज याद रखना कौन से वैल्यूज दिए और ये पूरा डेरिवेशन आपको करके रखना है, ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन। जैसे आप नीचे आओगे स्टूडेंट्स, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, देखो स्टूडेंट्स वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, भैया हम कैसे करें। देखो मैंने इस पे 1 शॉट वीडियो पहले ही बना के रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 1 शॉट वीडियो जाके देख लेना। 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर भैया ने निपटाया है। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी स्टूडेंट्स आता है, मतलब आता है आपके पेपर में, बाकी के सब चीजें छोड़ दो। मास और वेट स्टूडेंट्स हैंड्स डाउन, ये पेपर में आएगा, मतलब आएगा तुम्हारे यूनिट टेस्ट में 100% दिखेगा, मतलब दिखेगा। जिसके भी यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन दिखा है फटाफट से कमेंट कर, हेलो नमूने, फटाफट से कमेंट कर कि भैया आया था या नहीं आया था। 100% गारंटी दे रहा हूं, मास और वेट इस पे डिफरेंस आपको आया था, मतलब आया था। फिर बाकी कुछ नहीं स्टूडेंट्स, सीधा सीधा आपको नीचे आना है। फ्री फॉल पे एक आधा क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछेंगे, बाकी किसी पे नहीं पूछते, ठीक है। फ्री फॉल पे, पोटेंशियल एनर्जी पे भी नहीं पूछते, ठीक है। सीधा सीधा आपको नीचे आना है एक्सरसाइज पे। अभी एक्सरसाइज पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे मैंने बोला फ्री फॉल हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने वहां पे कवर कर दिया, तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, केपलर के लॉ भी मैंने वहां पे बता दिए। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0, ये वाला आप टिक करके रखो, ये आपके पेपर में आने के चांसेस है। और स्टूडेंट्स इसमें का एक न्यूमेरिकल फंस सकता है, मतलब फंस सकता है। अभी आप बोलोगे भैया कौन सा न्यूमेरिकल फंसेगा, देखो स्टूडेंट्स ये जो पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, फिर उसके बाद ये जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल हो गया सी वाला, फिर उसके बाद हमारा ई वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। ये जो तीनों न्यूमेरिकल है ये मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स है जो कि आपके पेपर में पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ग्रेविटेशन चैप्टर ये बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है, इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। इसमें से एक न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, ये कहीं ना कहीं एकदम सरल और सटीक बात मैंने बोली है।
जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास और वेट, ये वाला आपको पेपर में दिखेगा। और विल द मास एंड द वेट ऑन द अर्थ विल बी सेम एज द वैल्यू ऑफ इन द मार्स। तो स्टूडेंट्स क्या ये सेम रहेगा? जैसे कि जाहिर सी बात है, हम सभी को पता है मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, तो मास तो ये सब तरफ सेम रहेगा, लेकिन जो वेट होगा वेट अलग अलग होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वेट मतलब होता है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज चेंजेबल एट वेरियस डायरेक्शंस एट वेरियस हाइट, मतलब हाइट पे अगर हम जैसे जैसे जाएंगे तो वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें समझ में आ चुकी है। देखो सॉल्व एग्जांपल में से अगर मैं आपको बोलूं, सॉल्व एग्जांपल में से कौन सा करना है, देखो ये वाला एस के वेलोसिटी का है ना स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो, एस के वेलोसिटी का बस एक चीज ध्यान में रखना कि एस के वेलोसिटी का मैं यहाँ पे टिक करके दे रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे गया वो, हाँ, इफ वी इंक्रीज, ठीक है, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को ये ग्रेविटेशन फोर्स के अंतर्गत ऊपर भेजना है, स्पेस में भेजना है, तो हमको उसके लिए एस्केप वेलोसिटी लगेगी, जो कि होता है 11.18 समथिंग कुछ होता है किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड। तो उतना हमको क्या बोलते हैं विच इज वेलोसिटी लगेगा उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को या फिर उस पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को हवा में भेजने के लिए। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज बोली है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिकम्स जीरो ओनली एट द फाइनाइट डिस्टेंस, और इसी को हम कहते हैं विच इज अपना क्या, इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई है। फ्री फॉल मैंने जैसे बोला कि फ्री फॉल ये बस वैक्यूम मीडियम में सबसे ज्यादा प्रमाण में एकदम फ्रीली फॉल होगा, बाकी के वैक्यूम मीडियम नहीं रहेगा, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे बॉडी फ्रीली फॉल नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो 5 से 6 मिनट के अंदर पूरी चीज़ें खत्म कर दी है। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट्स कर देना, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं सेकंड चैप्टर में, तब तक पीस आउट।